सरकार की एक थ्योरी है बेरोजगारी को लेकर सर। वो कहते हैं कि हम जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और NHAI वगैरह में हम इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही नौकरियां बनेगी, जो नौकरियों के मुद्दे पर घिरने पर सरकार हमेशा कहती है। क्या आपके पास कोई आंकड़ा है जो आप बता सकें कि कितना रोजगार NHAI बनाएगा या पैदा करेगा? कोई आंकड़े हैं ऐसे या फिर? देखिए, पहली बात तो आप नहीं, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अभी हम रोड बनाते हैं तो 18% GST राज्य सरकार और भारत सरकार को मिलता है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का अभी एक्सपो चल रहा है, अभी ख़त्म हो गया, मैंने उसका उद्घाटन किया। उसके पहले कार का, बस ऑटोमोबाइल का था। अभी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री है वो 3 गुना बढ़ी है, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब ऐसा है कि उतना GST मिला, उतने वेंडर को काम मिले। अब उदाहरण के लिए मेरे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेरे डिपार्टमेंट में है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टोटल साइज 7.5 लाख करोड़ है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दे चुकी है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा GST देती है। अब हम इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, CNG, ग्रीन हाइड्रोजन सब ला रहे हैं। अभी बड़े बड़े कार आ गई, जब आप जरूर उस पर कार्यक्रम करिए। ट्रक्स आ गए, बसेस आ गई जो इलेक्ट्रिक पे चल रही है, हाइड्रोजन पे चल रही है। अब मैं आपको तो इसको अभी जापान को हमने पीछे ढकेल दिया। हम 4थे नंबर पे थे, अब जापान 3रे नंबर पर आया, हम 3रे नंबर पर आए, जापान 4थे नंबर पर आए। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फर्स्ट क्रमांक पर जाएगी। अब ये जाएगी तो क्या होगा, ये 7.5 लाख करोड़ की जब 15 लाख करोड़ की होगी तो 4.5 करोड़ नए जॉब क्रिएट होंगे। जो GST सरकार को मिल रहा है वो दुगना हो जाएगा। जो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा ऑटो इंडस्ट्री का है वो दुगना हो जाएगा। 5 साल में आप कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में? 100% होगी 5 साल में। देखिए, रिकॉर्ड पर यह है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जो अभी तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है वो 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला। देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और मैं ऑथेंटिकल कह रहा हूँ, इट्स ऑन रिकॉर्ड। जिस दिन 7.5 लाख करोड़ का साइज 15 लाख करोड़ होगा, उस दिन ये एम्प्लॉयमेंट दुगना होगा। और ये छोटे छोटे लोग हैं, कई कोई छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं, कोई पेंट है, कोई ये है, सबको काम मिलेगा। सर, जो टारगेट आप अपने लिए रखते हैं, हमेशा बहुत ऊंचा टारगेट रखते हैं कि कितने किलोमीटर प्रतिदिन, कितने 1000 किलोमीटर प्रति साल। हालांकि थोड़ा पीछे अगर रह जाते हैं तो उसके बाद लोग कहते हैं कि अरे देखिए, गडकरी जी ने इतने किलोमीटर बोले थे और उसका तो इतना ही हिस्सा हुआ। पर जब पलट कर देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे 2014 में तो देखिए इससे तो आधे से भी कम था। तो आप जानबूझकर अपने लिए टारगेट ज्यादा सेट करते हैं ताकि हम सब जब कंपेयर तो मैं आपकी क्षमा मांगूंगा, आप और अध्ययन करिए। आप हमारे पॉलिटिशियन जैसे हवा में बात मत करिए। सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मंत्री बना तो एक दिन के 2 किलोमीटर और ईयरली 12 किलोमीटर का एवरेज था। टारगेट कभी भी क्या होता है, जैसे अभी आपकी TRP है तो आप बोलते हैं हमको यहाँ तक जाना है, अरुण पुरी कहेंगे कि हमको इतने तक जाना है। ये टारगेट होता है, ये कमिटमेंट नहीं होती। मैंने कहा था कि 40 किलोमीटर पर डे होगा, 38.5 किलोमीटर हुआ। अब मैं कह रहा हूँ जो टारगेट असंभव है। टारगेट इज नॉट कमिटमेंट, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड कमिटमेंट। अब मैं कह रहा हूँ कि हम अगले साल 45 किलोमीटर पर डे जाएंगे, दिस इज ए टारगेट। पर हम लोग कल 41 जाएंगे, 42 जाएंगे या 40 जाएंगे। तो टारगेट हर समय, आप लड़के को क्या कहते हैं, तो मेरिट में पास होना चाहिए। अब वो 80% लेता है, मेरिट में। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आप जानबूझकर टारगेट ऊंचा रखते हैं? हाँ, बिल्कुल।